आशी की जिंदगी एक साधारण सी थी। उसके पास परिवार था, कुछ अच्छे दोस्त थे और स्कूल के दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन उसे आरव से पहली बार मिलने का मौका मिला। वो 25 साल का एक कामयाब और आत्मनिर्भर लड़का था जो अपनी दुनिया में ही खोया रहता था। तुम्हारी मुस्कान में कुछ खास है, आरव ने एक दिन आशी से कहा जब वो स्कूल के रास्ते पर अपने दोस्तों के साथ चल रही थी। आशी को ये सुनकर थोड़ी अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। आरव का उसके साथ व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो उसे ज्यादा समय देने लगा, उसकी छोटी छोटी बातें सुनता और यह आशी को अच्छा भी लगता। उसे लगा कि शायद आरव उसे पसंद करने लगा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जो महसूस कर रही थी वो सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कुछ था। एक दिन आरव ने उसे अपने घर बुलाया। तुम्हारे घरवालों से मिलना चाहता हूँ, उसने कहा। आशी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। उसने सोचा कि वो एक अच्छा इंसान है और शायद उसके साथ यह रिश्ता अच्छे से चलेगा। आशी ने महसूस किया कि आरव का व्यवहार थोड़ा अलग हो रहा है। वो उसे अपनी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा था और आशी यह समझने की कोशिश करती रही कि कहीं वो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में तो नहीं देख रहा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो आशी, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, आरव ने एक दिन कहा। लेकिन आशी को ये बात समझ में नहीं आई। वो चाहती थी कि वो उसके साथ समय बिताए, उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन आरव हमेशा किसी न किसी वजह से अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था। क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? आशी ने एक दिन अचानक पूछा। आरव हंसते हुए बोला, तुम तो बहुत छोटी हो आशी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बस तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। ये बात आशी के दिल में गहरी चोट कर गई। वो समझ गई कि यह रिश्ता अब उसे एक बोझ सा महसूस होने लगा था। वो चाहती थी कि आरव उसे उसकी पूरी तरह से समझे, लेकिन वो अपनी दुनिया में मसरूफ था। समय के साथ आशी की घुटन बढ़ने लगी। वो चाहती थी कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, लेकिन उसके पास एक बड़ा सवाल था, क्या उसे इस रिश्ते में बने रहना चाहिए? क्या ये सच में उसका प्यार था या फिर एक लाचार स्थिति? एक दिन आशी ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। वे सभी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी जिंदगी को खुद के लिए जीने का हक रखती है, लेकिन आशी के दिल में एक डर था, क्या होगा अगर उसने आरव से बात की और वो उसे छोड़ दे? तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा आशी, उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उसे सलाह दी। आशी ने अपने दिल की सुनने की ठान ली। एक दिन उसने आरव से मिलने का फैसला किया और उसे अपने दिल की बात बताने का तय किया। वह जानती थी कि यह फैसला मुश्किल होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगी। आरव, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मुझे अपनी खुशियाँ और दर्द खुद महसूस करने का हक है, आशी ने एक दिन कहा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आशी से कहा, तुम समझ नहीं पा रही हो आशी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम क्यों मुझसे दूर जा रही हो? आशी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। आशी ने आरव से मिले बाद के कुछ दिनों में खुद को बेहद अकेला महसूस किया। वह नहीं जानती थी कि उसका अगला कदम क्या होगा, लेकिन उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसने सही किया। अपने मन की बात कहना उसके लिए किसी मुक्ति से कम नहीं था। हालांकि वो अब भी आरव के बिना अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आत्मसम्मान को पहले से ज्यादा समझने लगी। क्या मुझे सही किया? उसने खुद से पूछा, लेकिन एक आवाज उसके अंदर से आई, हाँ, तुमने सही किया। वो अब अपने दोस्तों से मिलने लगी, स्कूल में अच्छे से ध्यान लगाने लगी। उसने अपना जीवन खुद के लिए जीने का फैसला किया था। हालांकि आरव का याद आना कभी कभी उसे रुकावट की तरह महसूस होता था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि वो अपने लिए खुश रह सकती है। वहीं आरव अपनी जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गया था, लेकिन आशी के बिना कुछ भी पूरा नहीं था। वो उसे लगातार याद करता था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि वो आशी को क्यों छोड़ चुका था। उसके मन में आत्ममूल्य का सवाल उठने लगा। क्या उसने सही किया था? क्या वो सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा था या फिर उसके दिल में आशी के लिए सच्चा प्यार था? आरव को आशी की याद आना शुरू हो गई थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर सकता था। उसके मन में हमेशा यही सवाल था, क्या वो आशी को कभी वापस पा सकेगा? आशी की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। अब वो समझ चुकी थी कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान और सहमति भी जरूरी है। आशी ने ये सीखा था कि अगर किसी रिश्ते में एक व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता, तो वो रिश्ता न तो सच्चा है और न ही स्वस्थ।
एक दिन आशी ने अपने कॉलेज में एक सेमिनार में भाग लिया। वहां उसे आत्मसम्मान और प्यार के बारे में कई बातें समझने को मिली। प्यार तभी सच्चा होता है जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए बिना किसी दबाव के अपनी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करें, एक वक्ता ने कहा। आशी ने ये बातें खुद पर लागू की। अब वो जानती थी कि उसे किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना होगा। आरव के दिल में अब घुटन और पछतावा बढ़ने लगा था। वो आशी से मिलने के लिए कई बार प्रयास करता, लेकिन आशी ने उसे अपनी जिंदगी में एक नया स्थान दे दिया था। आशी अब खुद को पहले से ज्यादा समझने लगी थी। एक दिन आरव ने आशी से मिलने का प्रयास किया। वो उसे कॉल करता है, लेकिन आशी ने फोन नहीं उठाया। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना है। क्या तुम फिर से मुझे अपना लेगी? आरव ने एक बार फिर से आशी से कहा। आशी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया है। मैं अब वो नहीं हूँ जो तुम चाहते थे। आशी अब अपनी यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। वो खुद को खोजने में व्यस्त थी। वो अपनी शर्तों पर खुश रहने लगी थी। एक दिन आशी ने एक नया शौक अपनाया। वो लिखने लगी। उसने अपने विचारों को डायरी में उतारना शुरू किया और यह उसे एक नई दिशा दे रहा था। लिखने के दौरान वो खुद को समझने लगी और अपने दर्द को हल्का महसूस करने लगी। समय के साथ आशी की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसने अपने लिए कुछ नए दोस्त बनाए और अपने पुराने रिश्ते से दूर रहते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया। एक दिन आशी ने आरव से आखिरी बार मिलकर उसे कहा, तुमसे जो कुछ भी हुआ मैंने उसे सीखा और अब मैं अपनी जिंदगी खुद के लिए जीना चाहती हूँ। आरव ने आशी को समझा और उसे खुश रहने की शुभकामनाएं दी। वह जान चुका था कि सच्चा प्यार और सच्चा सम्मान हमेशा तब मिलता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते और सम्मान देते हैं।